ऑल स्टूडेंट्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं एक्सरसाइज 7.4 प्रीवियस वीडियो में मैंने आप लोगों को करा दिया था 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 11 तक। अब हम क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व कराएंगे। ठीक है, सभी लोग बच्चों ध्यान से देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 12 में क्या लिखा है। इंटीग्रेशन 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 7 माइनस 6x माइनस एक्स स्क्वायर और dx। ठीक है बच्चों, तो इसको किस प्रकार से करेंगे। यहां पर dx लिखा है, तो देखिए बच्चों यहां पर dx है। अब यहां पर हम लोग क्या करेंगे, इक्वल्स टू, हमने बताया था स्क्वायर रूट के अंदर ज्यादातर नॉन परफेक्ट स्क्वायर मिलते हैं। स्क्वायर रूट के अंदर क्या मिलते हैं, नॉन परफेक्ट स्क्वायर मिलते हैं। तो ये नॉन परफेक्ट स्क्वायर को परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए क्या करेंगे, इंटीग्रेशन dx अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ यहां पर क्या करेंगे 7, यहां पर माइनस कॉमन ले लेंगे, तो यहां पे क्या हो जाएगा x प्लस सी एक्स स्क्वायर। क्लियर कि नहीं। अब यहां पर जब भी परफेक्ट स्क्वायर इसे बनाते हैं तो मैंने क्या बताया था, परफेक्ट स्क्वायर बनाने का तरीका मैंने बताया था, x के कॉफिशिएंट का हाफ करते हैं। x का कॉफिशिएंट कितना लिखा है, x का कॉफिशिएंट कितना है, यहाँ पर 6 है। x का कॉफिशिएंट कितना है, 6 है बच्चों। तो x का कॉफिशिएंट 6 है, 6 का हाफ क्या होगा 3। फिर x के कॉफिशिएंट का हाफ करने पर जितना आ जाए उसका स्क्वायर करो, उसका स्क्वायर करके उसमें ऐड कर दो और सबट्रैक्ट कर दो। क्लियर कि नहीं। तो यहां पर लिखेंगे, यहां पर आ जाएगा इंटीग्रेशन dx अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 7 माइनस 6x प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस यानी 6 का हाफ 3, यानी x के गुणांक का, यानी x के कॉफिशिएंट का हाफ, यानी 3 आ गया, 3 का स्क्वायर 9। तो एक बार 9 ऐड कर दो और एक बार 9 सबट्रैक्ट कर दो। क्लियर कि नहीं। तो अब मेरे मेरे पास यहां पर देखिए ये फार्मूला किसका बन गया, ये फार्मूला बन गया मेरे पास, ये फार्मूला किसका बन गया, देखिए यहां पे एक्स स्क्वायर है, यानी एक्स प्लस 3 का ये फार्मूला बन गया, एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर। तो अब जो यहां से हम लोग देखेंगे, इसके बाद एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर बन गया, नीचे दिखाई दे रहा है कि नहीं, क्लियर है, दिखाई दे रहा, ठीक है। तो बच्चों एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर बन गया, और यहां पर थोड़ा चमक रहा है उस साइड पे, तो मैं वहां पे नहीं लिखूंगा। क्लियर है कि नहीं। चलिए, यहां पर शायद चमक रहा है, इतने में चमक रहा है ना, ये चमक रहा है, यहां पे नहीं लिखेंगे। क्लियर। चलिए बच्चों, अब क्या करेंगे, अब देखिए, अब यहां पर हमारे पास ये देखिए फार्मूला किसका बन रहा है, एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर। ये किसका बन रहा है, एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर। इंटीग्रेशन dx अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 7 माइनस एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस, बच्चों ये 9 लिखा है, 9 का 9 को हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर। ऐसे इसको लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है कि नहीं। अब बच्चों देखिए, फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इक्वल्स टू इंटीग्रेशन dx अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 7 माइनस ब्रैकेट में x प्लस 3 का होल स्क्वायर, और यहां पर प्लस हो जाएगा, माइनस और माइनस मिलके प्लस, ये 9 हो गया। क्लियर है कि नहीं। अब बच्चों क्या होगा यहां पर, इक्वल्स टू इंटीग्रेशन dx अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 16 माइनस एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर। क्लियर कि नहीं। तो ये मेरे पास आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे फार्मूला देखिए कौन सा लग रहा है, फार्मूला देखिए कौन सा लग रहा है, आप लोग पहचान करिए कौन सा फार्मूला लग रहा है। यहाँ पर फार्मूला कौन सा लग रहा है बच्चों, यहाँ पर फार्मूला लग रहा है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। कौन सा फार्मूला लग रहा है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। क्या होता है फार्मूला, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। तो बच्चों इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा मेरे पास
इसके आगे देखो बच्चों, इसके आगे इक्वल्स टू इंटीग्रेशन, इसको हम लिख सकते हैं dx अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 4 का स्क्वायर माइनस x प्लस 3 का होल स्क्वायर। अब बच्चों ये फार्मूला मैंने आप लोगों को बताया था, हमने ये फार्मूला आप लोगों को याद कराया था, इंटीग्रेशन dx अपॉन स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू साइन इनवर्स x अपॉन ए प्लस सी। वही तो है, ए की जगह पर क्या है 4 है, यहाँ पर ए की जगह पर क्या है 4 है, तो क्या हो जाएगा साइन इनवर्स x यानी x प्लस 3 अपॉन 4। ये बच्चों हो गया फार्मूला प्लस सी। तो ये हो गया इसका फाइनली सॉल्यूशन, साइन इनवर्स x अपॉन ए प्लस सी। क्लियर है कि नहीं बच्चों? अब नेक्स्ट देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 बच्चों दिया गया है, 13 नंबर इंटीग्रेशन 13 नंबर में लिखा है इंटीग्रेशन dx अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 1 स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 2। स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1 x माइनस 2। चलिए बच्चों, इसको हम लोग किस तरह से सॉल्व करेंगे? देखिए बच्चों, यहां पे लिखा है dx अपॉन x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2। क्लियर है कि नहीं? अब यहां पर सबसे पहले हम लोग इसका प्रोडक्ट करेंगे। इन दोनों का प्रोडक्ट करने पर क्या आएगा, यहां पे कर लेते x माइनस 1 और x माइनस 2। यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस एक्स और 2 वन जा 2 प्लस का 2। इसका मल्टीप्लाई इसमें किया, इसका मल्टीप्लाई इसमें किया, इसका मल्टीप्लाई इसमें किया, इसका मल्टीप्लाई इसमें किया, तो क्या आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। तो यहाँ पर बच्चों आ जाएगा इक्वल्स टू इंटीग्रेशन dx अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। ठीक है बच्चों, अब हम लोग इसको क्या बनाएंगे, परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। जब भी परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं तो हमेशा याद रखो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। बच्चों एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है। चलिए इंटीग्रेशन dx अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ, अब यहाँ पर बच्चों जी एक्स का यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट -3 है, तो -3 का मैं हाफ करूंगा तो कितना होगा, माइनस यानी 3/2। कितना आ जाएगा, एक्स के कोफिशिएंट का हाफ करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 3/2, और -3/2 का क्या कर देंगे होल स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा 9/4। तो 9/4 एक बार ऐड करेंगे, एक बार सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस का 9/4 प्लस का यहाँ पे क्या हो जाएगा 9/4, है ना, माइनस का 9/4 प्लस का 2। ठीक है, अब देखिए इसके आगे देखिए इक्वल्स टू इंटीग्रेशन dx अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ, यहां पर बच्चों ए स्क्वायर है और इसको हम लोग इस तरह से ले सकते हैं x का होल स्क्वायर माइनस का 3x प्लस, और यहां पे ले सकते हैं 3/2 का होल स्क्वायर। यहां पर क्या लिख सकते हैं 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 9 से 8 गया माइनस का यानी 1/4 ये आ गया।
क्लियर है कि नहीं? वन बाई फोर। ठीक है, अब देखिए बच्चों इसके आगे देखिए, इसके आगे कैसे सॉल्व करते हैं। इसके आगे बच्चों क्या करेंगे, इक्वल्स टू dx अपॉन ये बन जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस 3/2 का होल स्क्वायर। अब यहां पर बच्चों देखिए क्या ये एक्स प्लस 3/2 का होल स्क्वायर है या नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखें, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab है, तो यहाँ क्या आएगा, माइनस आएगा। क्लियर है कि नहीं? और माइनस 1/2 यानी 1/4 को लिख सकते हैं 1/2 का होल स्क्वायर। अब यहां पर फार्मूला आप लोग सोच सकते हैं कौन सा फार्मूला है। यहां पर फार्मूला नजर आ रहा होगा कौन सा, इंटीग्रेशन डीएक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। मैंने फार्मूला आप लोगों को बताया था, इंटीग्रेशन डीएक्स अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू लॉग एक्स प्लस स्क्वायर रूट टी एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। ये फार्मूला मैंने आप लोगों को बताया था। ये फार्मूला बच्चों आपको याद होगा शायद कि मैंने प्रूव भी कराया था इस फार्मूले को, प्रीवियस वीडियो में मैंने आप लोगों को प्रूव कराया था। अब देखिए बच्चों इस फार्मूले से मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मेरे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा यहां पर आ जाएगा मेरे पास लॉग 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 एक्स का मतलब एक्स माइनस 3/2 लॉग एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ दिस, यहां पे आ जाएगा एक्स माइनस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/2 और प्लस सी। अब देखिए इसको और अच्छा लिख सकते हैं, और अच्छा क्या लिख सकते हैं, आपने ध्यान से देखिए यहां पर जो ये चीज लिखी थी, ये चीज इसको आपने परफेक्ट स्क्वायर बनाया था तभी तो इतना आया था। जब आपने 9/4 इसमें ऐड किया था तो हम लोग ये यहाँ पे लिख सकते हैं क्योंकि ये उसी से आया है। तो और अच्छा लिखना चाहे तो यहाँ पे हो सकता है लॉग एक्स माइनस 3/2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 और प्लस सी। तो ये बच्चों इसका फाइनली आंसर हो गया। इस क्वेश्चन का फाइनली आंसर ये हो गया बच्चों, x माइनस 3/2 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। क्लियर है कि नहीं, माइनस 3x प्लस 2। नेक्स्ट देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से दिख रहा है। ठीक है बच्चों, अब ये क्वेश्चन 7.4 का ये क्वेश्चन नंबर 13 था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नंबर दिया है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14, 14 नंबर बच्चों, क्वेश्चन नंबर 14। 14 नंबर बच्चों देखिए, 14 नंबर में क्या दिया गया है, इंटीग्रेशन dx अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 8 प्लस 3x माइनस का एक्स स्क्वायर, 8 प्लस 3x माइनस का एक्स स्क्वायर। अब यहां पर क्या करेंगे, लो 8 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहां पर कैसे सॉल्व करेंगे, यहां पर किस तरह से बच्चों सॉल्व करेंगे देखिए,
इक्वल्स टू इंटीग्रेशन dx अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ, यहां पर ये पहले लिख देंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x और प्लस 8। अब बच्चों यहां पर मैं, आप देखिए एक्स स्क्वायर को कभी भी नेगेटिव नहीं रखा जाता है ना। क्वाड्रेटिक कोई भी पॉलिनोमियल हो, कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो, वहीं पे रख दो बाहर, कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 8, तो यहां पर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन dx अपॉन, यहां पर बच्चों माइनस कॉमन ले लेंगे तो यहां हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 8। अब यहां पर इसको हम लोग परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे तो यहां पर आ जाएगा इक्वल्स टू इंटीग्रेशन dx अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ माइनस, ब्रैकेट में यहां पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x, एक्स के कॉफिशिएंट का आधा, यानी x का कॉफिशिएंट 3 है तो उसका हाफ करेंगे यानी 3/2, 3/2 का स्क्वायर करेंगे तो 9/4, 9/4 एक बार ऐड करेंगे, एक बार सब्ट्रैक्ट करेंगे, 9/4 एक बार ऐड कर दिया, 9/4 एक बार सब्ट्रैक्ट कर दिया, और ये -8 पहले से लिखा है, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद बच्चों नीचे दिखाई दे रहा है कि नहीं, नीचे दिखाई दे रहा है, ओके क्लियर। अब देखिए बच्चों, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहां पर आ जाएगा इक्वल्स टू इंटीग्रेशन dx अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ, ये मेरे पास जो फार्मूला बन गया, ये क्या बन गया, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर। और यहां पर बच्चों मेरे पास कितना आ जाएगा, यहां पर 42, 8 4 जा 32, 32 और 9 यानी 41, माइनस का 41/4, माइनस का 41/4, ठीक है। अब यहां पर क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू इंटीग्रेशन dx अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ माइनस, यहां पे ब्रैकेट चल रहा था, ये ब्रैकेट है तो माइनस लगा देंगे, और ये ब्रैकेट के अंदर क्या हो जाएगा, x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, ये बच्चों x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 41/4। तो अब यहां पर आ जाएगा, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पर हो जाएगा dx अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ, यहां पर बच्चों क्या हो जाएगा, जब माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, 41/4 माइनस x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, क्लियर है कि नहीं। अब बच्चों हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन dx अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 41/2। यहाँ पर बच्चों 4 को हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और ये इसका स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर माइनस x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर। अब ये बच्चों फार्मूला किसका है, आप लोग पहचान सकते हैं ये फार्मूला किसका है, आप लोग पहचान सकते हैं ये फार्मूला किसका है, जल्दी से बताइए ये फार्मूला किसका है। यानी ये फार्मूला है इंटीग्रेशन dx अपॉन स्क्वायर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, क्लियर है कि नहीं। तो यहां पर ये फार्मूला बन रहा है इंटीग्रेशन dx अपॉन a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और इसका फार्मूला मैंने आप लोगों को बताया था। चलिए बच्चों इसके आगे देखिए, इसके आगे देखिए, ये फार्मूला है, यानी इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा, यहीं पे चाहे हम लोग लिख सकते हैं इक्वल्स टू साइन इनवर्स
साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए दैट इज एक्स माइनस 3/2 अपॉन में क्या हो जाएगा, ए की वैल्यू क्या है, स्क्वायर रूट 41/2। क्लियर है कि नहीं। अब इसको और सॉल्व करेंगे तो एलसीएम लेकर के जब सॉल्व करेंगे, जब एलसीएम लेकर के इसको सॉल्व करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली क्या आ जाएगा मेरे पास, साइन इनवर्स 2x माइनस 3 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 41 और प्लस सी बच्चों, प्लस सी लगाना मत भूलिए। तो ये बच्चों इसका फाइनली आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। क्लियर है कि नहीं। साइन इनवर्स x माइनस 3/2 एलसीएम लेंगे तो 2x माइनस 3 और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो साइन इनवर्स 2x माइनस 3 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 41। क्लियर है कि नहीं। नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, 15 नंबर बच्चों देखिए, क्वेश्चन नंबर 15। 15 नंबर में क्या दिया गया है, इंटीग्रेशन dx अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस ए और x माइनस बी, ये दिया गया है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास मल्टीप्लाई करने पर मेरे पास क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन, इसको i के बराबर लेट कर लो, लेट i इक्वल टू, ठीक है, लेट i इक्वल टू, तो i इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन dx अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ, यहां पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस माइनस, तो बच्चों जब हम इसको और इसको जोड़ेंगे तो माइनस क्या आ जाएगा, माइनस ए प्लस बी इंटू एक्स और प्लस ए बी। ये बच्चों प्रोडक्ट करने पर आपका यही आएगा फाइनली, प्रोडक्ट जब आप लोग करेंगे तो फाइनली यही आएगा। क्लियर है कि नहीं, जब इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे। अब मैंने बताया कि यहाँ पर स्क्वायर रूट के अंदर जब भी ऐसा क्वाड्रेटिक फॉर्म में पॉलिनोमियल दिया हो और इस फॉर्म में जब भी इंटीग्रेशन ऐसा आ जाए तो हम लोग इसको क्या बनाते हैं, इसको हम लोग बनाते हैं परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं। तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए एक्स के कोफिशिएंट का हाफ करते हैं, एक्स के कोफिशिएंट का हाफ करते हैं, एक्स के कोफिशिएंट का हाफ करने पर जितना आ जाता है उसका स्क्वायर करने पर एक बार ऐड कर देते हैं और एक बार सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो यहां पर मेरे पास क्या आ जाएगा, आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन dx अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी इंटू एक्स। एक्स का कोफिशिएंट का इसका हाफ करेंगे, तो बच्चों यहां पर जब ए प्लस बी बाई 2 इसका हाफ हो गया और फिर इसका स्क्वायर करेंगे तो ए प्लस बाई 2 का होल स्क्वायर, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर अपॉन 4। ये हम यहां पर एक बार ऐड करेंगे, एक बार सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो मेरे पास आ गया a प्लस बी का होल स्क्वायर अपॉन 4, ये आ गया। ठीक है, और एक बार इसमें इतना हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो a प्लस बी यहां पर क्या आ जाएगा, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर अपॉन 4। क्लियर है कि नहीं। और यहां पर प्लस ए बी, ये मेरे पास आएगा, यानी यहां पर मेरे पास आ जाएगा प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर अपॉन 4 माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर अपॉन 4 और प्लस यहां पर क्या होगा, प्लस ए बी। ठीक है, ये बच्चों आ गए मेरे पास। ठीक है, अब यहां से देखिए, इतने फॉर्म को आप लोग देखिए, इस चीज को देखिए, यहां से आपको पता होगा ये क्या बन रहा है, ये बन रहा है ए स्क्वायर और ये बी स्क्वायर। यदि इसको मैं लिखूं ए प्लस बी बाई 2 का होल स्क्वायर, ए प्लस बी बाई 2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं। और इसको जब ओपन करेंगे तो ये फार्मूला क्या बन जाएगा मेरे पास, यानी आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन
इंटीग्रेशन dx अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ऑन x माइनस a प्लस बी बाई टू का होल स्क्वायर। ये यहाँ पे फार्मूला बन गया, इसको आप ओपन करेंगे तो यही आएगा। अब यहां पर क्या करेंगे हम लोग, माइनस यहां पर मेरे पास क्या आ जाएगा, इसको ए बी को हम पहले लिख रहे हैं तो यहां पर आ जाएगा माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab और अपॉन 4, ये मेरे पास आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं बच्चों? तो अब ध्यान से देखिए बच्चों, यहां पर शायद चमक रहा है इतने में ना, तो अब देखिए इसके बाद मैं यहां पे बता रहा हूं। तो अब मेरे पास क्या आ जाएगा, i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन dx अपॉन अब इसको जब हम लोग ओपन करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस ए प्लस बी बाई 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, माइनस यहां पर जब हम लोग इसको ओपन करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यानी यहां पर लिखा है ए स्क्वायर और ये हमारे पास नेगेटिव था पूरा टर्म और ये प्लस का था, तो यहाँ पर मेरे पास क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस टू ए बी आ जाएगा। और जब माइनस टू ए बी से और इससे हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो यहाँ पर मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास इस तरह से आ जाएगा, यानी यहाँ पर आ जाएगा ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस 4ab अपॉन 4। अब ध्यान से देखिए, जब मैं इसको एक स्टेप और ओपन करूंगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, तब मेरे पास ही आ जाएगा i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन dx अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस ए प्लस बी बाई 2 का होल स्क्वायर माइनस, अब यहां पर क्या करेंगे बच्चों, यहां माइनस ओपन करेंगे तो सारे माइनस के टर्म हो जाएंगे, यानी यहाँ पे हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा और माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 2ab हो जाएगा और प्लस 4ab हो जाएगा अपॉन 4। तो अब इसको जब सॉल्व करके लिखेंगे तो i इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन dx अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ, यहां पर आ जाएगा x माइनस ए प्लस बी बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस, बच्चों यहां जब इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और प्लस 2ab अपॉन 4। क्लियर है कि नहीं? तो अब ऐसा मेरे पास आ गया यहां तक। ठीक है, अब हम क्या करेंगे बच्चों अब ऐसे इसको मैंने सॉल्व करिए। अब देखिए यहां पर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab है, यहाँ पे हम लोग माइनस कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, माइनस कॉमन ले सकते हैं। चलिए बच्चों, तो मैं यहाँ पे माइनस कॉमन लेता हूं। ठीक है, इसके आगे देखिए नेक्स्ट स्टेप यहां से शुरू। तो बच्चों मेरे पास क्या आ जाएगा, इसके आगे मेरे पास आ जाएगा i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन dx अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ, क्या आ जाएगा, x माइनस ए प्लस बी बाई 2 का होल स्क्वायर, और यहां बच्चों माइनस कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab अपॉन 4। नाउ यहां पर इसको हम कर लेते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर, दिस इज द a माइनस बी का होल स्क्वायर, हियर जो है dx अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस ए प्लस बी बाई 2 का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी
बाई 2 का होल स्क्वायर, क्योंकि ये माइनस बी का होल स्क्वायर और इसको मैंने कमेंट फॉर्म में लिख दिया। अब यहां पर मेरे पास फार्मूला क्या बन रहा है, यहाँ पर फार्मूला बन रहा है क्या, एक्स स्क्वायर माइनस ई स्क्वायर लॉग एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ई स्क्वायर, दैट इज, तो यहां पर आ जाएगा लॉग एक्स प्लस यानी एक्स माइनस ए प्लस बी बाई 2। ठीक है, ये आ गया मेरे पास लॉग एक्स प्लस, तो ये एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ क्या हो जाएगा, यानी एक्स माइनस ए प्लस बी बाई 2 का स्क्वायर माइनस ए माइनस बी बाई 2 का स्क्वायर। अब हमने किसको परफेक्ट स्क्वायर बनाया था, आप लोग ये बताइए, मैंने किसको परफेक्ट स्क्वायर बनाया था, मैंने किसको परफेक्ट स्क्वायर बनाया था, मैंने जिसको परफेक्ट स्क्वायर बनाया था, मैंने परफेक्ट स्क्वायर बनाया था जिसको, अब मैं उसकी जगह पर ये लिख सकता हूं कि नहीं, लिख सकता हूं बच्चों, क्लियर। चलिए, तो मैं अब यहां पर लिख सकता हूं, इसकी जगह पर क्या लिख सकता हूं, यानी x माइनस ए एक्स माइनस बी, यानी लॉग x माइनस ए प्लस बी बाई 2, लॉग x माइनस ए प्लस बी बाई 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ, यहां पर क्या लिख सकता हूं, यहां पर ये चीज लिख सकता हूं, क्योंकि ये जो आया है फाइनली यहीं से आया है, यानी x माइनस ए और x माइनस बी, और साथ में यहाँ पर मैंने बच्चों c नहीं ऐड किया है, तो आप लोग यहाँ पे जगह तो कम थी, इसलिए मैं यहाँ पे लिखना भी भूल गया हूँ, तो यहाँ c का है। तो ये बच्चों इसका फाइनली आंसर हो गया कि उस इंटीग्रेशन का, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत से बच्चों को कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होती है, समझ में नहीं आता है, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को पूरा एक्सप्लेन करके ही सॉल्व कर दिया है। ठीक है, चलिए बच्चों, और कमेंट जरूर करिए, आप लोग सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए हमारे चैनल को, शेयर करिए। ठीक है, और सारे आपको चैप्टर की एक एक क्वेश्चन मिलेंगे आपको इस चैनल पे। ठीक है बच्चों, 15 नंबर तक पहुंच गए, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16, 16 नंबर बच्चों क्या दिया गया है, 16 नंबर लिखा है इंटीग्रेशन 4x प्लस 1, इंटीग्रेशन 4x प्लस 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2x स्क्वायर प्लस x, और यहां पे लिखा है -3। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया गया 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हमेशा हम लोग ये भी ध्यान देते हैं कि यहाँ पे 4x प्लस 1 लिखा है, और यदि ये जो पोर्शन जो मेरे पास डिनोमिनेटर में है, यदि मैं इसका डेरिवेटिव करूं, 2x स्क्वायर का डेरिवेटिव करूं, क्या मिलेगा, 4x मिलेगा, x का डेरिवेटिव करो 1 मिलेगा, 3 का डेरिवेटिव करो तो 0 मिलेगा, यानी यदि मैं डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव करता हूं तो ऊपर वाला पार्ट मुझे मिल जाता है। क्लियर है कि नहीं, तो मैं यहाँ पे ऐसे ही करूंगा, यहाँ पे कर लेता हूं लेट I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 4x प्लस 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 और ये dx। ठीक है, तो यहां पे लिखता हूं लेट, ये मेरे पास बॉक्स है, लेट 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 इक्वल टू टी, यहां पर आ जाएगा 4x प्लस 1 और dx इक्वल टू dt। अब यहां पर वही चीज लिखी है 4x प्लस 1 dx, इसकी जगह पर मैं dt लिख सकता हूं, तो I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन dt अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ टी। अब इसके आगे क्या लिख सकता हूं, I इक्वल टू इंटीग्रेशन टी रेज टू पावर
माइनस 1/2 dt। यानी जहां पर स्क्वायर रूट लगा होता है इसकी पावर 1/2 है, ऊपर जाएगी तो नेगेटिव हो जाएगी। तो अब बच्चों यहां पर क्या हो जाएगा, i इक्वल्स टू यानी t की पावर -1/2 प्लस 1 -1/2 प्लस 1 प्लस c। अब क्या हो जाएगा इक्वल्स टू यानी t की पावर t का स्क्वायर रूट ऑफ t, और यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास 1/2। क्लियर है बच्चों? तो अब मेरे पास आ जाएगा i इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट टी प्लस सी। अब यहाँ पर हम लोग वैल्यू रखेंगे, तो 2 स्क्वायर रूट टी की वैल्यू मेरे पास कितनी है, यहाँ पर लिखिए 2x स्क्वायर और प्लस एक्स माइनस 3 और प्लस सी। तो ये बच्चों इसका फाइनली आंसर हो गया। ये क्वेश्चन नंबर आपका कंप्लीट हुआ। ये बच्चों क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 16 नंबर क्वेश्चन है। क्लियर है? तो ये 16 नंबर क्वेश्चन है बच्चों एनसीईआरटी का, 16 नंबर। सेवेंटीन नंबर बच्चों। बच्चों 17 नंबर में क्या दिया गया है, i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन x प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 1, यही लिखा है ना, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब देखिए बच्चों यहां पर मेरे पास ये लिखा है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन x अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस यहाँ पे dx है, यहाँ dx इंटीग्रेशन 2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx। ठीक है? अब यहां पर बच्चों मैं क्या करूंगा कि ये मेरे पास i इक्वल्स टू इसको i1 और इसको i2, यानी इसको मैंने i1 लेट कर लिया और इसको i2 लेट कर लिया। नाउ i1 को मैं पहले सॉल्व करूंगा, i1 इक्वल टू इंटीग्रेशन x अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx। तो यहाँ पे मैं लेट करूंगा, लेट एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू टी। तो यहाँ पर आ जाएगा x dx इक्वल टू डी टी बाई टू, एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी बाई टू। तो अब बच्चों यहाँ पर हो जाएगा i1 इक्वल्स टू, यहाँ पर आ जाएगा इंटीग्रेशन 1/2 यानी डी टी अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ टी। क्लियर है कि नहीं? अब इसको सॉल्व करेंगे तो i1 इक्वल्स टू आ जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन टी रेज टू पावर माइनस 1/2। तो यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास फाइनली i1 इक्वल टू 1/2 टी रेज टू पावर यानी स्क्वायर रूट ऑफ यहाँ पे क्या आ जाएगा टी, क्योंकि यहाँ पे प्लस 1 ऐड करेंगे तो स्क्वायर रूट टी, और यहाँ पर क्या आ जाएगा यानी यहाँ पर 1/2 आएगा, तो 1/2 से 1/2 कैंसिल और प्लस सी है ना, इक्वल टू तो स्क्वायर रूट टी प्लस C1 चाहे से कर दो। ये मेरे पास i1 का हो गया। ठीक है? अब इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग वैल्यू ऐड करना चाहें तो अपनी वैल्यू रख दो। यहाँ पर वैल्यू मैंने क्या लेट किया, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू टी। तो यहाँ पर मेरे पास हो जाएगा यानी स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस C1। ये मेरे पास आ गया i1। ये क्या आ गया मेरे पास, ये मेरे पास आ गया i1 की वैल्यू। बच्चों ये i1 की वैल्यू आ गई। ठीक है? ये i1 की वैल्यू आ गई मेरे पास। अब देखिए यहाँ पर हम लोग i2 को सॉल्व करेंगे। किसको सॉल्व करेंगे, i2 को सॉल्व करेंगे। बच्चों i2 में क्या लिखा है, यहाँ पे लिखेंगे i2 इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 2 dx अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। हम लोग इसको लिख सकते हैं i2 इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 2 dx अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। बोलो बच्चों, हम लोग इसको इस तरह से लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, लिख सकते हैं कि नहीं? अब देखिए, अब यहां पर लिखने के बाद यहां से देखिए, यानी मेरे पास i2 इक्वल्स टू आ गया इंटीग्रेशन
यहाँ पर ये फार्मूला किसका है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, किसका फार्मूला, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये फार्मूला किसका होता है, यानी ये 2 बाहर हो गया, लॉग एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस सी। क्लियर कि नहीं। तो बच्चों ये मेरे पास आ गया इसका फार्मूला। ठीक है, इसी तरह से हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे। क्लियर है कि नहीं बच्चों। अब इसकी हम लोग वैल्यू पुट करेंगे, तो वैल्यू आप लोग पुट कर सकते हैं कि नहीं, वैल्यू पुट कर सकते हैं। चलो बच्चों, तो वैल्यू जब आप लोग पुट कर सकते हैं तो अब क्या करेंगे, हमारे पास ये इक्वेशन 1 है ना। फ्रॉम इक्वेशन 1 आई इक्वल्स टू I1 की वैल्यू मेरे पास कितनी आई, ये I1 की वैल्यू आई मेरे पास एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसको C2 कर दो, एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस C1 प्लस 2 लॉग मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस C2, C1 और C2 मिला के इसका कुछ दूसरा कांस्टेंट दे दो, आई इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2 लॉग यहां पर आ जाएगा मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस 1 प्लस सी और ये सी। तो ये बच्चों आपको फाइनली आंसर हो गया, ये फाइनली इसका आंसर हो गया। क्लियर है कि नहीं, समझ में आया सभी को। तो ये बच्चों 70 नंबर का क्वेश्चन आपका हो गया। ठीक है बच्चों, अब 80 नंबर बच्चों का क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। ठीक है, और आज हम इतना ही रखते हैं, यहीं पर हम अपना सेशन समाप्त करते हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में जो और भी आगे के जो क्वेश्चन है 7.4 एक्सरसाइज के वो लेकर के आएंगे। तो बच्चों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और मैं आप लोगों को डे बाय डे वीडियो अपलोड करता रहूंगा, रिकॉर्डेड वीडियो सारे चैप्टर करवा दूंगा। क्लियर है कि नहीं। और यूपी बोर्ड वाले जो भी बच्चे हों, हिंदी मीडियम वाले, मेरे मेरे दूसरे प्लेलिस्ट पर जाकर आप लोग अनसॉल्व मैंने यूपी बोर्ड वालों 2024 सेट 2024 का पहला सेट मैंने स्टार्ट कर दिया है। तो जो बच्चे यूपी बोर्ड वाले हों वो अनसॉल्व को पढ़ने के लिए हमारे प्लेलिस्ट पर जा सकते हैं, दूसरी प्लेलिस्ट पर जा सकते हैं, यूपी बोर्ड प्लेलिस्ट है और उसमें अनसॉल्व शुरू हो गया है, तो आप लोग अनसॉल्व सॉल्व कर सकते हैं। मैंने वहां पर एक एक क्वेश्चन को अपलोड किया है, एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन अपलोड किया है। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही करते हैं। ठीक है, तो आप लोग सब्सक्राइब जरूर करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। जय हिंद, जय भारत।